कुछ तो गड़बड़ है। प्रिस्क्रिप्शन भी हाथ में नहीं थी। या अल्लाह मेरी मदद कर। मैं इस लड़की को तो समझ ही नहीं पा रही, फिर क्यों जा रही थी बाहर। जेवरात वाला मामला भी गड़बड़ है। बेटा इसी बात का तो दुख है। खालू क्या हो गए? अल्लाह ना करे आपको कभी कुछ हो। अल्लाह पाक आपका साया हमेशा मेरे सर पे सलामत रखे। जल्दी से ठीक हो जाओ, हम मिलकर ज़ारा की शादी करेंगे। तुम्हारा साया नहीं बन सका। देखो मुनीर, ऐसी बातें मत करो। तुम्हारे सर पर माँ है और ना बाप, और ना रहने का कोई ठिकाना है। और वैसे भी इस बिस्तर पर लेटे हुए तुम अच्छे नहीं लगते। हाँ, इसीलिए तुम्हारे लिए हादी जैसा लड़का और फुप्पो जैसी सास बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। अगर तुम्हारी ऐसे ही किसी से शादी हो जाए तो तुम्हारी जिंदगी तो जहन्नुम बन जाएगी। बाकी सारा के पास तो बाप, भाई, पैसा सब कुछ है। मुनीर साहब की तबीयत जो है ज़ारा के गम में ही बिगड़ी थी और हॉस्पिटलाइज हो गए थे। और ज़ारा अब जब उनको देखने आई है हॉस्पिटल में और उनको दिलासा दे रही है और कह रही है कि आप जल्दी से ठीक हो जाए, मैं आपको बीमार देखता हुआ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो यहाँ पर अदील साहब इनको तसल्ली देते हैं। यहाँ पर जो है ज़ारा से मुनीर साहब कहते हैं कि बेटा मैं तुम्हारा साया नहीं बन सका, इसी वजह से मैं बीमार हूँ और मुझे फ़िक्र है तुम्हारी कि मैंने तुम्हारा किया, और मैं तो हमेशा से यही चाहता था कि मैं दुल्हन बनाकर तुम्हें अपने घर से रुखसत करूं। तो यहाँ अदील साहब मुनीर को तसल्ली देते हुए ये कहते हैं, भाई अब तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, इस बेड पे पड़े हुए तुम बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे, और तुम जल्दी से ठीक हो जाओगे तो हम दोनों मिलकर ज़ारा को दुल्हन बनाकर प्यार से रुखसत करेंगे। तो यहाँ पर मुनीर साहब की तबीयत अब थोड़ी बेहतर हो चुकी है। लेकिन अगर बात की जाए आलिया की और मेहरू की, तो उन दोनों पर तो कोई असर ही नहीं हुआ। वो तो अपनी इन्हीं खुशियों में मगन है कि उनको 1 करोड़ रुपए का चेक मिल गया है, और आलिया बेगम तो अपने पैसों को लेकर ज़्यादा ही इतरा रही हैं। उधर दूसरी जानिब मेहरू की सास को अब मेहरू पर शक हो चला है कि मेहरू डॉक्टर का बहाना करके घर से निकल तो जाती है, मगर डॉक्टर का कोई भी प्रिस्क्रिप्शन उसके हाथ में नहीं होता। और जेवर वाली बात में भी उनको डाउट है कि जेवर में कुछ तो झोल किया है इस लड़की ने, जो जब भी मैं जेवर की बात करती हूँ तो उसके चेहरे की रंगत बदल जाती है और कोई ना कोई बहाने बना रही होती है, और जेवर वापस करने का या सामने लाने का कोई नाम ही नहीं लेती। तो यहाँ पर जो है ज़ैन के भी बहुत ज़्यादा परेशान है और वो अपने अल्लाह से यही मदद मांगती हैं कि या अल्लाह मुझे मेरी मदद करके मैं इस लड़की को समझ सकूँ। इस लड़की तो दिन ब दिन मेरी समझ से बाहर होती जा रही है। उधर दूसरी जानिब ज़ारा के जाने के बाद मेहरू के दिल में लगी हुई नफ़रत की आग जो है ज़ारा के लिए वो अब तक भड़क रही है और उसको तसल्ली नहीं हो रही। तो अब दोनों माँ बेटियाँ मिलकर अपने मकसद के लिए उस मरियम को इस्तेमाल कर रही हैं और मरियम को हादी और ज़ारा के बीच में लाने की कोशिश कर रही हैं। यहाँ पर मेहरू जो है मरियम से झूठ बोलती है और कहती है कि मैं और हादी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, और हादी ने जो ज़ारा ने हादी को मुझसे छीना है, अपने भोलेपन का फ़ायदा उठाकर उसको अपने जाल में फंसाया है और मुझे हम बीच में से कांटे की तरह निकाल कर अब खुद हादी की बीवी बनने जा रही है। तो मैं ये चाहती हूँ कि अब जिस तरह कि मुझे निकाला है ज़ारा ने मछली में से कांटे की तरह, तो इस तरह तुम ज़ारा को निकाल कर हादी से शादी कर लो, क्योंकि तुम्हारे सर पर ना बाप है ना माँ है, तो तुमसे भला शादी कौन करेगा। अगर किसी लालची इंसान के हथे चढ़ गई या तो उसके पल्ले पड़ गई तो तुम्हारी ज़िंदगी तो जहन्नम बन जाएगी। जबकि हादी बहुत अच्छा इंसान है और पुप्पो भी बहुत अच्छी सास साबित होने वाली हैं, तो तुम्हें यही घर सूट करता है। तुम कुछ ऐसा करो कि हादी तुम्हारा गर्दीदा हो जाए, तुम्हारा दीवाना हो जाए और ज़ारा को छोड़कर तुमसे शादी कर ले। मरियम तो पहले से ही हादी को पसंद करती थी, लेकिन जब उसको इस बात का इल्म हुआ कि ज़ारा से शादी होने वाली है हादी की और ज़ारा की मंगनी हो चुकी है, तो मरियम अपने जज्बात को दबाकर अब सब्र करने पर तैयार हो गई थी। मगर मरियम के जज्बात को दोबारा से जगा दिया है मेहरू ने, और मेहरू अपने मकसद के लिए अब मरियम को इस्तेमाल करने वाली है। ज़ारा अदील साहब के घर में बहुत ज़्यादा खुश है। ज़ारा को अब सच्चा प्यार मिल रहा है। वहाँ से अदील साहब की जो बीवी हैं वो भी ज़ारा को बहुत प्यार करती हैं, उसके सर पे हाथ फेरती हैं, प्यार से उसके बालों को सहलाती हैं और उसको अपने गले से लगाकर माँ के जैसा प्यार करने की कोशिश
कोशिश करती हैं और प्यार देती हैं। और ज़ारा भी वहाँ जाकर बहुत खुश है क्योंकि उसको ज़िंदगी में कभी भी किसी ने इस तरह माँ की तरह प्यार नहीं किया था। एक खाला थी जो अपने मकसद के लिए ही उसको इस्तेमाल करती थी और हमेशा झिड़क कर और डांट कर ही बात करती थी। तो ज़ारा हमेशा से इन सख्त रवैयों की आदी थी, मगर अब जबकि ज़ारा को प्यार मिल रहा है तो ज़ारा दिल ही दिल में बहुत मुतमईन है और खुश है और अपने फ़ैसले को लेकर बहुत खुश है जो उसने अपने बाबा जान के घर आने का फ़ैसला कर लिया है। तो ये सब कुछ होने जा रहा है ड्रामा सीरियल मफाद परस्त के आने वाले एपिसोड में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और हमारे यूट्यूब चैनल खान ड्रामा रिव्यू को सब्सक्राइब करना हरगिज़ न भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द और आसानी से मिल सके। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।